जय श्री राम। दोस्तों, जन्माष्टमी आने वाली है और पूरी दुनिया जानती है कि सनातन धर्म में जन्माष्टमी का क्या महत्व होता है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर लोग भगवान श्री कृष्ण के लिए व्रत रहते हैं और इस व्रत का महत्व वैसा ही है जैसा महाशिवरात्रि के व्रत का होता है। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत सभी व्रतों में बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत रहता है उस व्यक्ति के समस्त पापों का नाश भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हो जाता है। वैसे भी दोस्तों, नटखट नंद किशोर की पूजा कौन छोड़ना चाहता है? कोई भी नहीं। यही कारण है कि जन्माष्टमी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। दोस्तों, इस बार यानी 2025 में जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। वैसे इसकी शुरुआत तो 15 अगस्त को ही हो जाएगी, लेकिन क्योंकि सूर्योदय के समय जन्माष्टमी अष्टमी तिथि 16 अगस्त को है, इसलिए 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा और 16 अगस्त की रात को ही जन्माष्टमी के व्रत का पारण किया जाएगा। दोस्तों, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया था और कंस के अत्याचारों से पूरी दुनिया को मुक्त किया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के नटखट रूप की पूजा करने के लिए, बाल रूप की पूजा करने के लिए, लाडो गोपाल रूप की पूजा करने के लिए लोग बड़े ही लालायित रहते हैं, बड़े प्रेम भाव से उनकी सेवा करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन किस भोग को लगाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए भोग लगाने के लिए। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें जन्माष्टमी के दिन भगवान को भोग में क्या देना चाहिए, पारंपरिक रूप से क्या देना है, शास्त्र क्या कहते हैं कि भगवान को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय भोग जो बाल रूप में उन्हें बड़ा ही प्रिय था और इस भोग के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के घरों में चोरी तक की है और ये भोग है माखन और मिश्री। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप भोग लगाना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी के दिन, तो आपको तैयार रखना चाहिए थोड़ा सा माखन, थोड़ी सी मिश्री। अगर संभव हो सके तो माखन गाय के दूध का बना हुआ, घर पर ही बनाया हुआ होना चाहिए और मिश्री हल्की पीली सी जो होती है वह मिश्री होनी चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को खीर बहुत पसंद होती है और खीर बोल लीजिए, साथ में बासुंदी बोल लीजिए, ये उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है और यही कारण है कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण का व्रत रह रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को आप भोग लगाना चाहते हैं तो आप अपने घर में थोड़ी सी खीर अवश्य बना लीजिए। खीर गाय के दूध, चावल और शक्कर से मिलकर बन जाती है। उसमें थोड़े से मेवे डाल दीजिए, भगवान श्री कृष्ण का भोग तैयार है। नंबर 3, दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी बहुत पसंद है, तो पंजीरी के साथ चरणामृत, भगवान का पंचामृत आप तैयार कीजिए। भगवान को स्नान के बाद वह चरणामृत हो जाएगा जो कि प्रसाद में बटेगा, लेकिन आपको उनका भोग लगाना है पंचामृत से। पंचामृत और पंजीरी का भोग भगवान श्री कृष्ण को आपको इस दिन अवश्य लगाना है। यह बहुत आवश्यक होता है। यह पारंपरिक रूप है भगवान श्री कृष्ण के भोग का। यह शास्त्रों में भी वर्णित है कि धनिया पंजीरी और पंचामृत का भोग भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है। दोस्तों, पंजीरी आटे, शक्कर और घी से मिलकर बनती है, वहीं पंचामृत जो है वह शहद, घी, शक्कर और दूध, दही, गाय का दूध, दही, इससे मिलकर आप पंचामृत तैयार कर सकते हैं। उससे भगवान का भोग लगाना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आपको भगवान के भोग के लिए मालपुए की आवश्यकता पड़ेगी। मालपुए आप बना लीजिए। मालपुए का भोग भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद है, यह भी आप भोग में लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मालपुए के अलावा आप पेड़े का भोग लगा सकते हैं और दोस्तों, इसके अतिरिक्त मोहन भोग का आप भोग भगवान श्री कृष्ण को लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत कॉमन रहेगी और वह चीज़ है
कि भगवान श्री कृष्ण को आप किसी भी वस्तु का, इनमें से जो बताई गई हैं इनमें से किसी भी चीज़ का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाइए, लेकिन प्रत्येक भोग में तुलसी दल का होना आवश्यक है। अगर तुलसी दल नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तुलसी दल अवश्य होना चाहिए, बिना तुलसी दल के कभी भी भोग ना लगाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी हमें कमेंटों में बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।